नमस्कार। आज हम भाग्य के बारे में बात करते हैं। ईश्वर उन लोगों का मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, यही प्रसिद्ध कहावत है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार भोग का कितना भी बड़ा सजा हो, हमें उसे धैर्य से काटना चाहिए और विपरीत समय में भी अनुशासन और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम खुद की मदद करते हैं। अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, भाग्य के भरोसे काम से घबराएं और काम न करें, मेहनत न करें, तो भगवान ऐसे व्यक्ति पर कभी भी कृपा नहीं करते हैं। भगवान उन लोगों पर कृपा करते हैं जो विपरीत में भी अपना हौसला नहीं छोड़ते, कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो लोग कड़ी मेहनत और काम के बोझ से नहीं डरते, भगवान हमेशा उन्हें आशीर्वाद दे करके उनके कर्तव्य पथ पर चलते रहने में सहारा बने रहते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाए, उसका भाग्य भी बैठ जाता है, उदित नहीं होता है भाग्य। जो हिम्मती होता है, परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वह अपने भाग्य को खड़ा कर लेता है। जो हिम्मत बांध करके सही रास्ते पर इच्छा शक्ति के साथ चलता है, वह मजबूत लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसका सोया भाग्य भी जागृत हो जाता है। जीवन में सफलता का एक ही राज है, हम मेहनत करें तभी सफलता दौड़ करके हमारे पास आएगी। यदि सफलता नहीं भी मिल रही है तो हम अपने कार्मिक दोष को समझ करके, प्रारब्ध की स्थिति को समझ करके कठिन परिश्रम दृढ़ निश्चय के साथ करते रहें। दृढ़ इच्छा के साथ हम मेहनत की तरफ अग्रसरित रहें। अपने कार्यों और क्षमताओं का मूल्यांकन भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए कि जिस कार्य क्षेत्र में हम लगे हुए हैं, जिस कार्य में हम परिश्रम कर रहे हैं, उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए और हमें जो भी मेहनत करते समय कमी समझ में आए, उसको हटा करके हम सफलता के शिखर पर बढ़ते रहें, प्रयासरत रहें। यदि हमारी इच्छा शक्ति क्षुद्र और दुर्बल होगी तो वह हमारी मानसिक शक्तियों को प्रभावित करेगी और हम हार मानेंगे। हमने बहुत से ऐसे असफल लोगों की कहानी सुनी होगी जो असफलता के शून्य पर आकर के भी मेहनत करना, परिश्रम करना और अपने हौसले को नहीं छोड़ते और अंत में उनके भाग्य को उनके मेहनत के सामने, उनके परिश्रम के सामने झुकना ही पड़ता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है। फल की इच्छा किए बिना कर्म पथ पर डटे रहना चाहिए। कर्तव्य करने वाले को निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान मनुष्य के समक्ष कभी कभी विपरीत स्थितियां भी प्रारब्ध के अनुसार डालते रहते हैं। जब सब कुछ जीवन में अच्छा चलते हुए अचानक से जीवन में उथल पुथल मच जाए, भाग्य भी साथ न दे, तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीता में जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका जवाब न मिले। बस विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात है कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से मनुष्य का भाग्य जागृत होता है और किस तरह से प्रारब्ध के भोग आने के बाद मनुष्य अगर योग्य भी है, सफल भी है, तो अचानक से उसके जीवन में उथल पुथल मच जाता है और वह योग्य होते हुए भी सफलता से असफलता की तरफ आ जाता है। लेकिन वो अगर कठिन परिश्रम करता रहता है, हिम्मत हौसला नहीं हारता है, तो एक न एक दिन वो अपने प्रारब्ध को काटने के बाद उसी स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर उसको उस समय होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसकी दशा देख करके अर्जुन का हृदय भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था कि रास्ते में लुटेरों ने ब्राह्मण की पोटली, जो स्वर्ण मुद्राओं वाली थी, उसको छीन लिया। दुखी और परेशान ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया।
अगले दिन जब ब्राह्मण पर अर्जुन की फिर से दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अर्जुन के पूछने पर पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की बातें सुनकर अर्जुन को फिर उस पर दया आ गया और उन्होंने फिर से ब्राह्मण को रत्न और माणिक दिया। माणिक को चोरी के डर से ब्राह्मण ने घड़े में छुपा दिया और स्वयं गहरी नींद में अपने घर में सो गया। उधर ब्राह्मण की पत्नी एक दूसरा घड़ा लेकर के नदी के तरफ जाने लगी पानी भरने। रास्ते में टक्कर लगकर घड़ा उसका टूट गया। ब्राह्मणी घर पहुंची और वही पुराना घड़ा लेकर के, जिसमें ब्राह्मण ने ये सोच करके माणिक को छुपाया था कि अब ये इस्तेमाल नहीं होता है तो इसी में रख दूं, अपना माणिक सुरक्षित रहेगा। उसी घड़े को ब्राह्मणी उठा करके नदी के पास पहुंच करके घड़े को पानी में डुबो करके पानी भरने के लिए घड़े को पहले धुलने लगी कि ये पुराना घड़ा रखा है बहुत दिनों से, ये धुला नहीं है, इसके अंदर गर्दा या मिट्टी बैठा होगा, चलो इसको धो लेती हूँ, फिर इसमें पानी पीने का भर लूंगी। जब ब्राह्मणी ने घड़े को पानी में डुबाया तो माणिक पानी में गिर गया और ब्राह्मणी को पता भी नहीं था कि उसमें माणिक है। उस माणिक को मछली खा गई। अंततो गत्वा वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लगा। जब अर्जुन ने उसे फिर देखा और ब्राह्मण ने इस बार घड़े वाली घटना सुनाई अर्जुन को, तब बगल में खड़े श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे कथा सुनकर। इस पर अर्जुन ने भगवान से पूछा, बार बार मदद के बाद भी इस ब्राह्मण को पोषण क्यों नहीं मिल रहा है वासुदेव? तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, इसकी खाने की लक्ष्य भिक्षावृत्ति में लग जाएगी, ये परिश्रम नहीं करना चाहेगा। ये भिक्षा से मांगे हुए धन से अगर अपना जीवन पोषण करना शुरू कर देगा तो यही उसका आदत हो जाएगा कि किसी से मांग लो और अपने जीवन को सतत परिश्रम से बचा लो और अपने घर का पोषण करते रहो। अगर परिश्रम या ईमान का धन न हो तो केवल शोक और दुख ही देता है। फिर भगवान ने उस ब्राह्मण को 2 कौड़ियां दी और कहा कि इससे कोई कार्य शुरू करो। जब ब्राह्मण उन कौड़ियों में से एक कौड़ी का कुछ सामान खरीदा और पुनः व्यापार के तौर पर बेचा, उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे वह ब्राह्मण खुश होकर के अपने घर जा रहा था। उसने सोचा कि 1 कौड़ी जो बचा हुआ था उसको तो मैं रखा हूँ और 1 कौड़ी से मैं सामान जो खरीद करके बेचा हूँ उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ से घर का खर्च चलाऊंगा, बाकी के फायदे से मैं कल सामान खरीद करके उसे बेचूंगा। अब ब्राह्मण के दिमाग में व्यापार करने का तरीका भी आ गया था और मेहनत करने की आदत भी पड़ रही थी। उसे परिश्रम से कमाए हुए धन में सुख मिल रहा था। तभी उसे नदी के किनारे जाल में एक फड़फड़ाती हुई मछली देखी। ब्राह्मण के अंदर ये भावना जागृत हुई, यह मछली कैसे फड़फड़ा रही है जाल में, चलो शिकारी को वही बचा हुआ 1 कौड़ी दे करके इस मछली का जान बचा देता हूँ। ब्राह्मण गया नदी के किनारे और मछुआरे को 1 कौड़ी दे करके मछली का जान छुड़ा करके पुनः पानी में छोड़ने की सोच से अपने कमंडल में मछली को तुरंत डाल दिया और नदी के किनारे जाने लगा। नदी के किनारे जब वह झुका कमंडल से मछली को पानी में डालने के लिए तो देखा कि कमंडल के अंदर माणिक है। कमंडल में मछली ने माणिक को उगल दिया था। ब्राह्मण माणिक को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। तब उसे सहसा याद आया कि जिस घड़े में मैं माणिक रखा था उस घड़े से हमारी पत्नी जब नदी में पानी लेने के लिए घड़े को डुबाई होगी तो ये माणिक उसी में गिर गया होगा और मछली माणिक को खा गई होगी। ब्राह्मण खुश हुआ, वह समझ गया कि जब घड़े से पानी भरते समय नदी में माणिक गिर गया होगा तो इस मछली ने उसे खा लिया होगा जो कमंडल में उगल थी। इस बात पर त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण भगवान ध्यान लगाए हुए थे और उन्होंने अर्जुन को भी ये घटना दिखा करके समझाया, अर्जुन तुमने केवल इस ब्राह्मण की इच्छाओं की पूर्ति की कामना से स्वर्ण मुद्राएं दिया, इससे तो और यह नकारा हो जाता, मेहनत न करता और बैठे बैठे इसे अपना घर चलाने की आदत पड़ जाती भिक्षावृत्ति के द्वारा। और मैंने जो इसे कौड़ियां दी मेहनती बनाने के लिए और मेहनत से जो कीमत मिला उससे अपना परिवार चलाने के लिए दिया था, जिसका इसने अच्छे से सदुपयोग किया। और इस ब्राह्मण ने व्यापार के द्वारा जब अपने परिवार के पोषण के लिए
मुद्राएं जुटा ली और कुछ मुद्राएं बचा करके अगले व्यापार में लगाने की इच्छा के साथ ही उसका हृदय जब परिवर्तित हुआ तब उस मछली का दुख देखा नहीं गया। अंतर्मन में अपने दुख से उसके दुख को तौला और उसे बचाया। जब परहित किया तब उसका भाग्य खुला और वह माणिक्य उसे मिल गया। मतलब मेहनत से भाग्य बढ़ा और भाग्य ने साथ दिया तो दूसरों का भला सोचने से उसका खुद का भला हो गया। लेकिन जब तक व्यक्ति बैठे बैठे खाने की सोचता है, भिक्षावृत्ति की सोचता है, मेहनत न करने की सोचता है, तो वह दूसरों के हित के बारे में भी नहीं सोच सकता। वह व्यक्ति सोचेगा कि किसी भी तरह से मुझे धन मिल जाए जिससे मैं खुद का पोषण कर सकूं और अपने परिवार का पोषण कर सकूं, चाहे वो अहित से मिले, दूसरे का हित मार करके मिले, दूसरे का हक मार करके मिले, स्वार्थ को साध करके मिले, या छल कपट झूठ द्वारा मिले, या किसी के सामने हाथ फैला करके मिले। तो इससे ये समझना है कि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए 2 कौड़ियों से जैसे उस ब्राह्मण ने अपना व्यापार किया और व्यापार से ही बचे हुए पैसे से अपने परिवार का पोषण भी किया और आगे के व्यापार को बढ़ाने की भी सोच किया, उसी के साथ साथ उसके हृदय में जब परोपकार की भावना जागृत हुई तो उसका सोया हुआ भाग्य भी जग गया। तो इस कहानी से हमने ये समझा कि भाग्य भी हमारा तभी साथ देता है जब हम भाग्य से बढ़कर के परिश्रम करें, तो भाग्य को भी हमारे सामने झुकना पड़ता है। तो आज हमने जाना कि भाग्य बड़ा या कर्म। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।